नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माइंड ज्ञान पर। इस सेशन के अंतर्गत बात करेंगे अपन पर्यायवाची टॉपिक के बारे में। पर्यायवाची टॉपिक को इस सेशन के अंतर्गत अपना कंप्लीटली जो है अपन देखने वाले हैं और पूरा जो सेशन है ये आपका पर्यायवाची टॉपिक इसी सेशन के अंतर्गत आपका समाप्त हो जाएगा। तो आप इस सेशन को कंप्लीटली देखें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को इस सेशन को शेयर ज़रूर करें। ये जो आपका टॉपिक है पर्यायवाची, ये आपका सभी एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि आजकल सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत जो है हिंदी का सिलेबस जोड़ दिया गया है और हिंदी के सिलेबस के अंतर्गत पर्यायवाची जो अपन कह सकते हैं ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, जिससे 2 से 3 प्रश्न सभी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आने वाले हैं। जैसे कि अभी लेटेस्ट टाइप की एग्ज़ाम वीडियो एसआई वगैरह जो भी एग्ज़ाम है, जितनी भी एग्ज़ाम्स के अंतर्गत आपका हिंदी का सिलेबस जुड़ा है वहाँ पर ये पर्यायवाची टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों बिना देरी किए हुए। पर्यायवाची शब्द के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं अपन। पर्यायवाची शब्द टॉपिक के बारे में यहाँ पर आपसे चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे पर्यायवाची कैसे कहते कैसे हैं, परिभाषा को लेकर। पर्यायवाची शब्द की जो उत्पत्ति है वो आपकी पर्याय और वाची 2 शब्दों से मिलकर हुई है। पर्याय का अर्थ होता है आपका समकक्ष या समान। पर्याय का अर्थ होता है आपका समकक्ष या समान और वाची का अर्थ होता है आपका अर्थबोध कराने वाला होता है। वाची का अर्थ क्या होता है? बोध कराने वाला। वाची का अर्थ होता है बोध कराने वाला, अर्थात समान अर्थ का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अर्थ कह सकते हैं जो शब्द अर्थ के स्तर पर समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। कहने का भावार्थ यह है कि समान अर्थ का बोध कराने वाले सभी शब्द पर्यायवाची शब्द के अंतर्गत आते हैं। परंतु पर्यायवाची शब्द का अभिप्राय यह नहीं है कि वह पूर्णतः समान अर्थ वाला ही हो। हमें मोटे रूप में ये समानार्थी लगते हैं, किंतु इनमें अर्थ की दृष्टि से सूक्ष्म भिन्नता होती है। ये अलग अलग संदर्भों में भी प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण के लिए हम अभिलाषा और कामना शब्द ले लें। दोनों ही इच्छा के पर्यायवाची हैं, परंतु सूक्ष्म अंतर देखिए। अभिलाषा हार्दिक इच्छा होती है और कामना अच्छे भाव की इच्छा होती है। अभिलाषा को क्या कहते हैं अपन? हार्दिक इच्छा। और कामना क्या है? अच्छे भाव की इच्छा। जैसे कि पुत्र, मेरी अभिलाषा है इस वर्ष तुम्हारा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अंतर्गत अवश्य चयन हो जाए। तो ये तो क्या है? हार्दिक इच्छा है। लेकिन कामना क्या होती है? अच्छे भाव की इच्छा होती है। जैसे कि मैं कामना करता हूँ कि आप प्रतियोगी परीक्षाओं में विजयी रहें। तो ये आपका जो माइनर जो अंतर है वो इस प्रकार का रहने वाला है। तो इन सभी को क्या है? हम पर्यायवाची के अंतर्गत ले लेते हैं। अब अपन बात करेंगे यहाँ पर पर्यायवाची शब्दों के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे अपन अंगूठी के पर्यायवाची। अंगूठी के पर्यायवाची। अंगूठी के पर्यायवाची। अंगूठी का जो पर्यायवाची है, एक तो होता है आपका अंगुलिका, मुद्रा, मुंदरी, छाप, मुद्रिका और छल्ला। अंगुलिका, मुद्रा, मुद्री, छाप, मुद्रिका, छल्ला। अंगुलिका, मुद्रा, मुद्री, छाप, मुद्रिका, छल्ला, ये आपके अंगूठी के पर्यायवाची है। उसके बाद में अगला है आपका अपमान। अपमान के पर्यायवाची है अनादर, अपमान, बेइज्जती, तिरस्कार। अनादर, अपमान, बेइज्जती और तिरस्कार, ये आपके अपमान के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अभिप्राय। अभिप्राय के पर्यायवाची हैं तात्पर्य, आशय, मतलब, उद्देश्य और मंशा। अभिप्राय के पर्यायवाची हैं तात्पर्य, आशय, मतलब, उद्देश्य और मंशा, ये सभी आपके अभिप्राय के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अभिजात। अभिजात के पर्यायवाची आपके विशिष्ट, संभ्रांत, श्रेष्ठ, उच्च और कुलीन, ये आपके अभिजात के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका अधिकार। अधिकार के पर्यायवाची हैं शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अहर्ता, अर्हता और क्षमता, ये आपके अधिकार के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका अनिवार्य। अनिवार्य के पर्यायवाची हैं जरूरी, अपरिहार्य, आवश्यक, अटल और लाजमी, ये आपके अनिवार्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका अधीर। अधीर का पर्यायवाची है विकल, व्यग्र, आतुर, व्याकुल और उद्विग्नी। उद्विग्नी, ये आपके अधीर के पर्यायवाची हैं। अधीर के पर्यायवाची हैं विकल, व्यंग, आतुर, व्याकुल, उद्विग्नी। विकल, व्यंग, आतुर, व्याकुल, उद्विग्नी, 2-4 बार आप जब इनको रिपीट करेंगे तो ये अपने आप ही आपको याद होने लग जाएंगे। और उसके बाद में आप जब अपनी पीवाईक्यू और एमसीक्यू सॉल्व करते हैं तो आपको अच्छे से ऑटोमेटिक याद आ जाता है, क्योंकि वहाँ पर आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन वहाँ पर पूछ जाता है, मल्टीपल चॉइस, तो वहाँ पर आप आराम से इनको कंडक्ट कर पाते हो। अगला है आपका अग्नि।
आग अनल पावक वहिनी, हुतासन कृषाणु दहन ज्वाला, वैश्वानर धूमकेतु, जातवेद हुतभुक, शिखी, अरुण और धनंजय ये आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। और अग्नि के जो पर्यायवाची हैं ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम्स के अंतर्गत काफ़ी बार पूछे गए हैं। और इसमें से पूछता है जैसे कि हुतासन किसका पर्यायवाची है, या फिर आपको हाँ ऐसे ही पूछेगा ज़्यादातर, या फिर वैश्वानर, ये सब ज़्यादा वैश्वानर पूछा जाता है, वैश्वानर। शिखी भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पर, और धनंजय भी इम्पोर्टेंट है, जातवेद भी इम्पोर्टेंट है। बाकी आग अनल पावक विहिनी हुतासन इनको तो ज़्यादातर हम सभी लोग जानते ही हैं। तो किसानो दहन ज्वाला, वैश्वानर धूमकेतु, जातवेद हुतबुक, शिखी, अरुण और धनंजय ये सभी आपके अग्नि के पर्यायवाची हैं। अगला बात करेंगे अज्ञानी शब्द के बारे में। अज्ञानी के पर्यायवाची अबोध, मूर्ख, अज्ञ। ए का अर्थ होता है मतलब नहीं, और ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी, मतलब जो ज्ञानी नहीं है उसे क्या कहते हैं, अज्ञानी। ऐसे ही जड़, नादान और मूढ़ ये सभी आपके अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। अबोध, मूर्ख, अज्ञ, जड़, नादान और मूढ़। उसके बाद अधीन। अधीन आपका पहले भी आ गया था, दोबारा देखते हैं इसको। अधीन ये आपका आश्रित, निर्भर, मातहत, पराश्रित, पराधीन, परवश, वशीभूत और अवलंबित। अधीन मतलब किसी के अधीन होना, उसे कहते हैं अधीन। जैसे अधीन मतलब अधीन का पर्यायवाची आश्रित, निर्भर, मातहत, पराश्रित, पराधीन, परभत और वशीभूत और अवलंबित। उसके बाद अगला है अचेत। अचेत का पर्यायवाची है मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, संज्ञानहीन या संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञा शून्य और चेतना शून्य। ये आपके क्या हैं, अचेत के पर्यायवाची हैं। मूर्छित, बेहोश, बेखबर, संज्ञाहीन, चेतनाहीन, संज्ञा शून्य और चेतना शून्य। उसके बाद अगला है असुर। असुर के पर्यायवाची है धनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान ये आपका इंपॉर्टेंट है, यातुधान, तमचर, सुरारी और इंद्रारी ये आपका दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एक तो यातुधान और एक इंद्रारी। ये आपके एग्जाम्स के अंदर पूछ जा सकते हैं। तो असुर के पर्यायवाची हुए आपके धनुज, निशाचर, राक्षस, दैत्य, दानव, रजनीचर, यातुधान, तमचर, सुरारी, इंद्रारी ये आपके असुर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका अचल। अचल का अर्थ होता है आपका जो चल नहीं सकता। अडिंग, दृढ़, स्थिर, अविचल और अटल ये आपके अचल के पर्यायवाची हैं। अडिंग, दृढ़, स्थिर, अविचल और अटल। उसके बाद है आपका अमृत। अमृत के पर्यायवाची हैं पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुर, भोग, मधु और अमी ये आपके अमृत के पर्यायवाची है। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु और अमी। पीयूष, सुधा, अमीय, सोम, सुरभोग, मधु और अमी ये आपके अमृत के पर्यायवाची है। उसके बाद अगला है अनुरोध। अनुरोध के पर्यायवाची है विनती, निवेदन, प्रार्थना, याचना, अभ्यर्थना। अनुरोध के पर्यायवाची आपके विनती, निवेदन, प्रार्थना, याचना और अभ्यर्थना। अगला है आपका अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची है जंगल। अरण्य कैसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं मुख्य रूप से अरण्य। अरण्य के पर्यायवाची आपके जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार और विपिन। यहाँ पर आपका अटवी इंपॉर्टेंट है, आपका ये अरण्य का पर्यायवाची है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। अरण्य के पर्यायवाची है जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन। जंगल, वन, कानन, अटवी, कांतार, विपिन ये आपके अरण्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका अभिलाषा। अभिलाषा के पर्यायवाची है वांछा, आकांक्षा, लालसा, इच्छा, कामना, मनोरथ और चाह। अभिलाषा का अर्थ होता है आपका हार्दिक इच्छा। ऐसे इनके सभी के हल्के हल्के अच्छा जो अर्थों का भिन्न है होना वो लाजमी है, लेकिन ऐसा है कि आपके पर्यायवाची के अंतर्गत इन सभी शब्दों को समाहित किया जाता है जो कि उसके समान अर्थ, लगभग समान अर्थ को जाहिर कर रहे हों, दिखा रहे हों। तो अभिलाषा के पर्यायवाची हो गए आपके वांछा, आकांक्षा, लालसा, इच्छा, कामना, मनोरथ और चाह। उसके बाद अगला है अनुपम। अनुपम के पर्यायवाची हैं अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, निराला, अनूप, विचित्र, विलक्षण और असामान्य ये आपके अनुपम के पर्यायवाची हैं। अनुपम के पर्यायवाची हैं जैसे कि अपूर्व, अद्वितीय, अद्भुत, अतुल, अनोखा, निराला, अनूप, विचित्र, विलक्षण, असामान्य ये सभी आपके अनुपम के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका अध्यापक। तो अध्यापक के पर्यायवाची हैं आपका प्रवक्ता, शिक्षक, आचार्य, गुरु, प्राध्यापक, व्याख्याता, अवबोधक ये सभी आपके अध्यापक के पर्यायवाची हैं। प्रवक्ता, शिक्षक, आचार्य, गुरु, प्राध्यापक, व्याख्याता और अवबोधक। उसके बाद अगला है अभिमान। अभिमान के पर्यायवाची है, अभिमान का मतलब होता है घमंड एक प्रकार से। तो
तो ये सभी आपके उसी के पर्यायवाची हैं। अभिमान का पर्यायवाची आपका जैसे कि अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। तो अभिमान के पर्यायवाची हैं आपके अस्मिता, अहम, अहंकार, अहम भाव, अहम मन्यता, आत्मश्लाघा, गर्व, घमंड, दर्प, दंभ, मद, मान, मिथ्याभिमान। ये सभी आपके अभिमान के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है अप्सरा। तो अप्सरा के पर्यायवाची है देवबाला, देवांगना, दिव्यांगना, सुरबाला, सुर सुंदरी और देवकामनी। ये सभी आपके अप्सरा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है अतिथि। अतिथि अर्थात जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो, उसे कहते हैं अतिथि। ये आपका एक शब्द के अंतर्गत आ जाएगा, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि। तो अतिथि के पर्यायवाची हैं आपके अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, मेहमान और गृहागत। गृहागत, तो अभ्यागत, पाहुन, आगंतुक, मेहमान और गृहागत ये आपके अतिथि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका अलंकार। अलंकार के पर्यायवाची हैं आभूषण, भूषण, गहना, मंडन, जेवर और आभरण। अलंकार के पर्यायवाची हैं आभूषण, भूषण, गहना, मंडन, जेवर, आभरण। उसके बाद अर्जुन के पर्यायवाची हैं धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौंतेय, गुड़ाकेश और सब्यसाची। ये आपका अर्जुन के पर्यायवाची जो है वो आपके इम्पोर्टेंट हैं एग्जाम के। अर्जुन के पर्यायवाची हैं धनंजय, पार्थ, भारत, गांडीवधारी, कौंतेय, गुड़ाकेश और सब्यसाची। ये सभी आपके अर्जुन के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका अनाज। तो अनाज के पर्यायवाची आपके गल्ला, दाना, शस्य, धान, खाद्यान्न, अन्न और धान्य। ये सभी आपके अनाज के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका अन्वेषण। अन्वेषण का अर्थ होता है खोज करना। तो अनुधन एसन, इसके अंतर्गत आपकी संधि कौन सी है? अन्वेषण। अनुधन एसन अर्थात यन संधि। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही संधि का जो टॉपिक है अच्छे से क्लियर करवा दिया है, आप वहाँ जाकर अपनी यारी उस वीडियो को देख सकते हैं। वो हमने हमारे नोट्सों के माध्यम से आपको क्लियर करवाया है। और उनके अंतर्गत हमने सभी जितने भी आपके एग्जाम्स हो सकते हैं संधि के, सभी संधियों के, उन सभी को हमने अच्छे से कवर किया है। आप वहाँ जाकर ज़रूर उस वीडियो को ज़रूर देखें और इस सेशन को भी अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अन्वेषण। अन्वेषण का पर्यायवाची है अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच और शोध। अनुसंधान, खोज, गवेषण, जांच और शोध ये आपके अन्वेषण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है अश्व। अश्व का अर्थ था घोड़ा। तो अश्व या घोड़ा के पर्यायवाची हैं आपके घोड़ा, है, बाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव, तुरंगम। घोड़ा, है, बाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव और तुरंगम ये सभी आपके अश्व के पर्यायवाची हैं। घोड़ा, है, बाजी, घोटक, तुरंग, सैंधव, तुरंगम। उसके बाद अगला है अनि। अनि के पर्यायवाची है कटक, दल, सेना। अनि के पर्यायवाची है कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी, पलटन और लश्कर। तो अनि के पर्यायवाची हैं आपके कटक, दल, सेना, फौज, चमू, अनिकिनी, पलटन और लश्कर। ये सभी आपके अनि के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका अंग। अंग के पर्यायवाची अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। अंग के पर्यायवाची हैं आपके अंश, अवयव, हिस्सा और भाग। उसके बाद है अपना अगला अंधकार। अंधकार के पर्यायवाची है तम, तमिस्त्र, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा और तमस। अंधकार के पर्यायवाची है तम, तमिस्त्र, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा और तमस। तम, तमिस्त्र, तिमिर, ध्वांत, अंधेरा और तमस ये सभी अंधकार के पर्यायवाची। उसके बाद अगला है आँख। आँख के पर्यायवाची है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी, नज़र, अक्ष और चश्म। आँख के पर्यायवाची है नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षी, नज़र, अक्ष और चश्म। ये सभी आपके आँख के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आंसू। आंसू के पर्यायवाची है अश्रु, नयन जल, नेत्र नीर और नेत्र बारी। ये सभी आपके आंसू के पर्यायवाची हैं। और बारी जैसे कि इनसे अंतर्गत आया है बारी, ये आपका जल का पर्यायवाची है। उसके बाद में अगला है आपका आडंबर। आडंबर के पर्यायवाची है प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला, दिखावा और सांग। आडंबर के पर्यायवाची है प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला, दिखावा और सांग। ये सभी आपके आडंबर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका आंगन। आंगन की पर्यायवाची है अंगना, अजीर, प्रांगण। ये सभी आपके आंगन के पर्यायवाची हैं। अंगना, अजीर और प्रांगण ये सभी आपके आंगन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला बात करते हैं यहाँ पर आत्मा। आत्मा के पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आत्मा का पर्यायवाची जो है वो है जीव, सर्वव्यापी, विभु, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ और चैतन्य।
आत्मा के पर्यायवाची हैं जीव, सर्वव्यापी, विभु, सर्वज्ञ, क्षेत्रज्ञ और चैतन्य। उसके बाद आकाशगंगा। आकाशगंगा के पर्यायवाची है स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नवगंगा और नमो नदी। ये सभी आपके आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं। स्वर्ग नदी, सुर नदी, मंदाकिनी, नवगंगा और नमो नदी, ये सभी आपके आकाशगंगा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आज्ञा। आज्ञा के पर्यायवाची हैं आदेश, हुक्म, फरमान, आयसु, शासनादेश और निर्देश। ये सभी आपके आज्ञा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका आकृति। आकृति की पर्यायवाची आकार, बनावट, चेहरा, मोहरा, डील, डोल, गठन, नैन, नक्श। ये सभी आपके आकृति के पर्यायवाची हैं। जैसे कि आकार, बनावट, चेहरा, मोहरा, डील, डोल, गठन और नैन, नक्श, ये सभी आपके आकृति के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आलोचना। आलोचना के पर्यायवाची हैं टीका टिप्पणी, टीका टिप्पणी, गुणदोष, निरूपण, समीक्षा और नुक्ताचीनी। ये सभी आपके आलोचना के पर्यायवाची हैं। यहाँ पर आपका ये नुक्ताचीनी जो है वो शब्द आपका इंपॉर्टेंट है। नुक्ताचीनी आपके किसके पर्यायवाची है? आलोचना का। ऐसे ही टीका टिप्पणी, गुणदोष, निरूपण और समीक्षा। उसके बाद अगला है आकाश। आकाश का पर्यायवाची है, तो आकाश का पर्यायवाची यहाँ पर अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाक, खगोल, पुष्कर, दयु, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक और दिव्य। ये आपके आकाश के पर्यायवाची है। अंबर, गगन, नभ, व्योम, शून्य, अनंत, आसमान, नाक, खगोल, पुष्कर, दयु, अंतरिक्ष, अभ्र, फलक और दिव्य। ये आपके आकाश के पर्यायवाची। अगला है आश्चर्य। आश्चर्य के पर्यायवाची अचरज, कुतूहल, अचंभा, कौतूहल, कौतुक, ताज्जुब, विस्मय, हैरत और हैरानी। ये सभी आपके आश्चर्य के पर्यायवाची हैं। अचरज, कुतूहल, अचंभा, कौतूहल, कौतुक, ताज्जुब, विस्मय, हैरत, हैरानी, ये सभी आश्चर्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आनंद। आनंद के पर्यायवाची हैं सुख, हर्ष, प्रसन्नता। आनंद के पर्यायवाची हैं सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद। सुख, हर्ष, प्रसन्नता, प्रमोद, उल्लास, आह्लाद, ये सभी आपके आनंद के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका आम। आम है आपका। आम का पर्यायवाची जो है वो है आपका आम्र, रसाल, सहकार, अति सौरभ, पिक वल्लभ। ये आपके आम के पर्यायवाची हैं। आम्र, रसाल, सहकार, अति सौरभ, पिक वल्लभ, आम के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका आश्रम। आश्रम के पर्यायवाची है मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा, संघ। आश्रम के पर्यायवाची है मठ, विहार, कुटी, अखाड़ा और संघ। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? आश्रम के। अगला है आपका ओझल। ओझल के पर्यायवाची है अंतर्धान, गायब, तिरोभूत, लुप्त और तिरोहित। ये आपके ओझल के पर्यायवाची है। अंतर्धान, गायब, तिरोभूत, लुप्त और तिरोहित, ये आपके ओझल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है ओठ। ओठ या होठ। तो ओठ के पर्यायवाची, होठ के पर्यायवाची जो हैं वो हैं आपके अधर, ओष्ठ, लब, रदपुट, होठ, रदनच्छद, दंतच्छद। ये सभी आपके ओठ के पर्यायवाची हैं। होठ या ओठ एक कह सकते हैं, होठ। अगला है इंद्र। इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेश, शक्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, शत्रतु, वासव, सहस्त्राक्ष, भृत्रिहा, नागपति और अमरपति। ये सभी आपके इंद्र की पर्यायवाची हैं। सुरपति, देवराज, महेंद्र, मध्वा, सचिपति, पुरंदर, सुरेश, देवेश, शक्र, देवेंद्र, मेघवाहन, पुरुहूत, शत्रतु, वासव, सहस्त्राक्ष, भृत्रिहा, नागपति, अमरपति, ये सभी आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका इंद्रधनुष। तो इंद्रधनुष के जो पर्यायवाची हैं वो हैं आपके सप्तवर्ण, सुरधनु, इंद्रचाप, सुरचाप, ये आपके इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। अगला इंद्राणी। इंद्राणी के पर्यायवाची हैं इंद्रवधु, मधुवानी, सची, शतावरी, पोलोमी, इंद्री, इंद्रा और पोलोजुमा, ये आपके इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। इंद्रवधु, मधुवानी, सची, शतावरी, पोलोमी, इंद्री, इंद्रा, पोलोजुमा, ये आपके इंद्राणी के पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छुक। इच्छुक के पर्यायवाची हैं उत्सुक, उत्कंठित, अभिलाषी, लालायती और आतुर, ये आपके इच्छुक के पर्यायवाची हैं। अगला है इच्छा। इच्छा के पर्यायवाची कामना, चाह, आकांक्षा, मनोरथ, स्पृहा, वांछा, इहा और अभिलाषा, ये आपके इच्छा के पर्यायवाची हैं। अगला है ईर्ष्या। ईर्ष्या के पर्यायवाची हैं मत्सर, स्पर्धा, कुढ़न, द्वेष, डाह, जलन, खार, रस्क, हासद। तो ईर्ष्या के पर्यायवाची आपके मत्सर, स्पर्धा, कुढ़न, द्वेष, डाह, जलन, खार, रस्क और हसद।
उसके बाद अगला है आपका ईश्वर। ईश्वर के पर्यायवाची है परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म, जगदीश, अगोचर, अनंत, जगन्नाथ, जगत प्रभु, निरंजन, रब, सच्चिदानंद, साईं, स्वयंभू, अल्लाह, खुदा और परवरदिगार। ये सभी आपके ईश्वर के पर्यायवाची हैं और ये एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं, आपके इम्पोर्टेंट ये हो सकते हैं। उसके बाद अगला है उत्साह। उत्साह के पर्यायवाची उत्साह है उल्लास, जोश, स्फूर्ति, हौसला, अध्यवसाय, उमंग। ये सभी आपके उल्लास के पर्यायवाची हैं या उल्लास या उत्साह के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका कथन। उक्ति के पर्यायवाची हैं कथन, वचन और सूक्ति। उक्ति के पर्यायवाची उक्ति या लाइन या पंक्ति, तो इसके पर्यायवाची हैं कि कथन, वचन या सूक्ति। उसके बाद अगला है आपका उत्तम। उत्तम के पर्यायवाची हैं प्रेकृष्ट, प्रेवर, श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट और बढ़िया। उत्तम के पर्यायवाची हैं प्रेकृष्ट, प्रेवर, श्रेष्ठ, अच्छा, उत्कृष्ट और बढ़िया। उसके बाद अगला है उग्र। उग्र के पर्यायवाची है प्रचंड, उत्कंठ, तेज, तीव्र, विकट, अविनीति, अविनीत, उद्दंड और भीषण। ये सभी आपके उग्र के पर्यायवाची हैं। अगला है उत्पात। उत्पात के पर्यायवाची अशांति, उपद्रव, झगड़ा, उधम, हंगामा और दंगा। ये आपके उत्पात के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका उचित। उचित के पर्यायवाची आपके ठीक, मुनासिब, वाजिब, युक्ति संगत, न्याय संगत और तर्क संगत। ये आपके उचित के पर्यायवाची हैं। अगला उद्भव के पर्यायवाची हैं उत्पत्ति, उद्गम, जन्म, उदय और उद्गमन। ये आपके उद्भव के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका उपकार। उपकार के पर्यायवाची हैं भलाई, नेकी, कल्याण, हित साधन और परोपकार। उपकार के पर्यायवाची हैं भलाई, नेकी, कल्याण, हित साधन और परोपकार। उसके बाद अगला है उपासना। उपासना के पर्यायवाची हैं आराधना, पूजा, अर्चना, सेवा, इबादत। उपासना के पर्यायवाची हैं आराधना, पूजा, अर्चना, सेवा और इबादत। उसके बाद अगला है उत्सव। उत्सव के पर्यायवाची है समारोह है, पर्व, जलसा, त्योहार, जश्न, मंगल कार्य। ये सभी आपके उत्सव के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका उच्छृंखल। उच्छृंखल के पर्यायवाची हैं उद्दंड, अक्कड़, आवारा, अंडबंड, निरंकुश, असभ्य, क्रूर, दुराचारी और दुष्ट। ये आपके उच्छृंखल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका उन्नति। तो उन्नति के पर्यायवाची हैं आपके विकास, उत्थान, तरक्की, उन्नयन, अभ्युदय, प्रगति, उत्कर्ष और बढ़ोतरी। ये आपके उन्नति के पर्यायवाची हैं विकास, उत्थान, तरक्की, उन्नयन, अभ्युदय, प्रगति, उत्कर्ष और बढ़ोतरी। अगला है उजला। उजला के पर्यायवाची हैं आपके उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद और धवल। उजला के पर्यायवाची हैं उज्ज्वल, श्वेत, सफ़ेद और धवल। अगला है उपवन। उपवन के पर्यायवाची हैं बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, आरामगाह और गुलशन। ये आपके उपवन के पर्यायवाची हैं बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, आरामगाह और गुलशन। उसके बाद अगला है आपका उजाड़। उजाड़ के पर्यायवाची जंगल, बियाबान, वन, वीरान, सुनसान, निर्जन। ये आपके उजाड़ के या जंगल के पर्यायवाची हैं। उजाड़ के पर्यायवाची हैं। उजाड़ के पर्यायवाची बियाबान, वन, वीरान, सुनसान और निर्जन। उसके बाद अगला है आपका उपहास। उपहास के पर्यायवाची खिल्ली, मजाक, हंसी, मखौल और परिहास। उपहास के पर्यायवाची खिल्ली, मजाक, हंसी, मखौल और परिहास। अगला उजाला। उजाला के पर्यायवाची प्रकाश, रोशनी, चांदनी। ये सभी आपके उजाले के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका उल्लास। उल्लास के पर्यायवाची हैं प्रमोद, उमंग, आनंद, हर्ष और आहार। तो उल्लास के पर्यायवाची हैं प्रमोद, उमंग, आनंद, हर्ष, आहार। अगला है आपका उत्कर्ष। उत्कर्ष की पर्यायवाची है समृद्धि, उन्नति, प्रगति, प्रशंसा, बढ़ती और उठान। ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला उत्कृष्ट। उत्कृष्ट की पर्यायवाची उत्तम, उन्नत, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया, उम्दा। उत्कृष्ट की पर्यायवाची उन्नत, उत्तम, श्रेष्ठ, अच्छा, बढ़िया और उम्दा। अगला है आपको उत्कोच। उत्कोच के पर्यायवाची हैं घूस और रिश्वत। उत्कोच के पर्यायवाची हैं घूस और रिश्वत। उत्कोच के पर्यायवाची है घूस और रिश्वत और ये आपका इंपॉर्टेंट है। अगला है उत्पत्ति। उत्पत्ति की पर्यायवाची हैं उद्गम, पैदाइश, जन्म, उद्भव, सृष्टि, आविर्भाव और उदय। ये आपकी उत्पत्ति के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका उद्धार। उद्धार के पर्यायवाची हैं मुक्ति, छुटकारा, निस्तार और रिहाई। उद्धार के पर्यायवाची हैं मुक्ति, छुटकारा, निस्तार और रिहाई। अगला है आपका उपाय। उपाय के पर्यायवाची हैं युक्ति, साधन, तरकीब,
तदबीर, यत्न और प्रयत्न, ये आपके जो है उपाय के पर्यायवाची हैं। यत्न, प्रयत्न, उपाय के पर्यायवाची युक्ति, साधन, तरकीब, यदबीर, यत्न और प्रयत्न। अगला है आपका ऊँट। ऊँट के पर्यायवाची है महाग्रीव अर्थात लंबी गर्दन वाला। अगला है आपका क्रैमेलक, लंबोष्ट अर्थात लंबे या बड़े होठों वाला। और उसके बाद अगला है आपका उष्ट। तो ऊँट के पर्यायवाची है महाग्रीव, क्रैमेलक, लंबोष्ट, उष्ट। अगला है आपका उधम। उधम के पर्यायवाची आपके उत्पात, हुल्लड़, धमा चौकड़ी, हंगामा, उपद्रव और धूम। उधम के पर्यायवाची हैं उत्पात, हुल्लड़, धमा चौकड़ी, हंगामा, उपद्रव और धूम। अगला है आपका ऋषि। ऋषि के पर्यायवाची हैं मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी। ये आपके ऋषि के पर्यायवाची हैं। मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी, ये आपके ऋषि के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका रिद्धि। रिद्धि के पर्यायवाची हैं आपके समृद्धि, संपन्नता, वृद्धि, बढ़ोतरी और बढ़ती। समृद्धि, संपन्नता, वृद्धि, बढ़ोतरी और बढ़ती, ये सभी आपके रिद्धि के पर्यायवाची हैं। अगला है एकत्र। एकत्र के पर्यायवाची हैं संवेद, संग्रहित, पूंजीभूत, संचित, इकट्ठा और समेकित। अगला है संकलित। तो एकत्र के पर्यायवाची होती है, मतलब एकत्र का अर्थ होता है आपका इकट्ठा करना। तो एकत्र का पर्यायवाची है संवेद, संग्रहित, पूंजीभूत, संचित, इकट्ठा, समेकित और संकलित। अगला है आपका ऐक्य। ऐक्य का पर्यायवाची होता है एकत्व, एकता, मेल और एक सूत्रता, ये सभी आपके ऐक्य के पर्यायवाची हैं। अगला है ऐश्वर्य। ऐश्वर्य के पर्यायवाची है समृद्धि, विभूति, संपन्नता, वैभव, धन संपत्ति, ये सभी आपके ऐश्वर्य के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका ओज। ओज के पर्यायवाची हैं तेज, शक्ति, बल और वीर्य, ये सभी आपके ओज के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका औचक। औचक के पर्यायवाची हैं अचानक, यकायक, सहसा, एकाएक, अकस्मात और एकदम, ये सभी आपके औचक के पर्यायवाची हैं। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो अगला है आपका कमल। कमल के पर्यायवाची है राजीव, पुंडरिक, जलज, पंकज, सरोज, सरसीरूह, उत्पल, नलीन, ताम्रस, कंज, शतदल, अरविंद, अंबुज, इंदिवर, कोकनद, जलजात, अब्ज, नीरज, सारंग, शतपत्र, बारज और पदम, ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। और कमल के पर्यायवाची जो है ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। राजीव, पुंडरिक, जलज, पंकज, सरोज, सरसीरूह, उत्पल, नलीन, ताम्रस, कंज, शतदल, अरविंद, अंबुज, इंदिवर, कोकनद, जलजात, अब्ज, नीरज, सारंग, शतपत्र, बारज और पदम, ये सभी आपके कमल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, अगला है क्रूर। क्रूर के पर्यायवाची है निरशंस, बर्बर, निर्दयी, निष्ठुर, निर्मम और निर्मोही, ये आपके क्रूर के पर्यायवाची हैं। अगला क्रोध। क्रोध की पर्यायवाची है कोप, रोष, अमर्ष, गुस्सा, आक्रोश और तेईस, ये सभी आपके क्रोध के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका खग। खग के पर्यायवाची विहंग, विहग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पक्षी, पंछी, पखेरु, संकुत और परिंदा, ये आपके खग के पर्यायवाची हैं। खग के पर्यायवाची आपके विहग, विहंग, पक्षी, द्विज, चिड़िया, पंछी, पखेरु, संकुत, परिंदा। उसके बाद में अगला है आपका खिड़की। खिड़की के पर्यायवाची हैं आपके गवाक्ष, झरोखा, वातायन, दरीचा, बारी और अंतर्द्वार, अंतर्द्वार। तो खिड़की के पर्यायवाची आपके गवाक्ष, झरोखा, वातायन, दरीचा, बारी और अंतर्द्वार, अंतर्द्वार। उसके बाद अगला है आपका खल। खल के पर्यायवाची हैं दुर्जन, दुष्ट, धूर्त, कुटिल, नीच, अधम, पाजी, पामर, ये आपके खल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका खतरा। खतरा के पर्यायवाची अंदेशा, भय, डर, खटका और आशंका, ये आपके खतरा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका खंबा। खंबा के पर्यायवाची स्तूप, स्तंभ और खंब, ये आपके खंबा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद खून। खून के पर्यायवाची हैं रक्त, लहू, शोणित और रुधिर, ये आपके खून के पर्यायवाची हैं। रक्त, लहू, शोणित और रुधिर, ये आपके खून के पर्यायवाची हैं। अब बात करते हैं गणेश। गणेश के पर्यायवाची के बारे में बात करते हैं। तो गणेश के पर्यायवाची लंबोदर, गजपति, गणपति, एकदंत, विनायक, गजवंत, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन और गौरीसुत, ये आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। लंबोदर, गजपति, गणपति, एकदंत, विनायक, गजवंदन, मोदक प्रिय, मूषक वाहन, भवानी नंदन और गौरीसुत, ये आपके गणेश के पर्यायवाची हैं। अब गंगा के पर्यायवाची। तो गंगा के पर्यायवाची हैं आपके सुरसरी, सुरसरिता,
अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, त्रिपथगा अर्थात 3 पथों पर गमन करने वाली, विष्णुपदी, नदीश्वरी, सुरधुनी और जहनुतनया। जहनुतनया तो गंगा के पर्यायवाची हैं सुरसरी, सरिता, अमर तरंगिनी, भागीरथी, मंदाकिनी, देवनदी, जाह्नवी, देवपगा, त्रिपथगा, विष्णुपदी, नदीश्वरी, सुरधनी, जहनुतनया। ये आपके गंगा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका गरुड़। गरुड़ के पर्यायवाची हैं खगेश, पन्नगरी, उर्गरी, हरियान, वातनेय, खगपति और सुपर्ण। ये आपके गरुड़ के पर्यायवाची हैं। और उसके बाद में अगला विषमुख, सर्पारी, वैनतेय, नागांतक। ये भी आपके गरुड़ के पर्यायवाची हैं। तो गरुड़ के पर्यायवाची आपके खगेश, पन्नागरी, उर्गारी, हरियान, वातनेय, खगपति, सुपर्ण, विषमुख, सर्पारी, वैनतेय, नागांतक। ये आपके गरुड़ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका गदहा। गदहा के पर्यायवाची हैं आपके खर, गर्दभ, वैशाखनंदन, रासव, धूसर, वेसर और चक्रीवान। ये आपके गधा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद गरीब के पर्यायवाची हैं दीन, अकिंचन, दरिद्र, निर्धन और कंगाल। ये आपके गरीब के पर्यायवाची हैं। उसके बाद गर्व के पर्यायवाची है अहम, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान और घमंड। ये आपके गर्व के पर्यायवाची हैं अहम, अहंकार, दर्प, दंभ, अभिमान और घमंड। अगला है गाय। गाय के पर्यायवाची है गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी, गैया, गौ और पयस्विनी। ये आपके गाय के पर्यायवाची हैं। गाय के पर्यायवाची हैं गौ, धेनु, सुरभि, गौरी, भद्रा, दोग्धी, गैया, गौ, पयस्विनी। उसके बाद अगला है गेह। गेह के पर्यायवाची है भवन, सदन, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक, निलय, घर, मकान, अयनशाला, वास, निवास स्थान और शाला। ये आपके घर या गेह के पर्यायवाची हैं। भवन, सदन, मंदिर, निकेतन, आवास, निवास, धाम, गृह, आलय, आगार, ओक, निलय, घर, मकान, अयनशाला, वास, निवास स्थान और शाला। ये आपके गेह या घर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका गुफा। गुफा के पर्यायवाची हैं कंदरा, गुहा, खोए, गहदर और दरी। गुफा के पर्यायवाची है कंदरा, गुहा, खोए, गहदर और दरी। अगला है घट। घट के पर्यायवाची हैं घड़ा, कलश, कुंभ, कुट और गागर। ये आपके गह या गागर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला आपका घटा। घटा के पर्यायवाची है घनावली, घनाली, मेघमाला, मेघाली और कादम्बिनी। घनावली, घनाली, मेघमाला, मेघाली और कादम्बिनी। ये आपके घटा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका घृत। घृत के पर्यायवाची हैं घी, अमृत, नवनीत, हव्य, आज्य और सर्पी। ये आपके घृत के पर्यायवाची हैं। घास के पर्यायवाची हैं आपके तृण, दूर्वा, दूब, कुश और साद। ये आपके घास के पर्यायवाची हैं। अगला चतुर के पर्यायवाची हैं दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण, प्रवीण और योग्य। ये आपके चतुर के पर्यायवाची हैं। चतुर के पर्यायवाची हैं दक्ष, पटु, कुशल, नागर, विज्ञ, निपुण, प्रवीण और योग्य। ये आपके कुशल के या चतुर के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका चंद्रमा। चंद्रमा के पर्यायवाची हैं चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, चंद्रमा के पर्यायवाची हैं चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, निशाकर, द्विजराज, विधु, कलाधर, चांद, तारकेश और तारापति। ये आपके चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। चंद्र, राकापति, राकेश, मयंक, सोम, शशि, इंदु, मृगांक, हिमकर, कलानिधि, सुधाकर, निशाकर, द्विजराज, विधु, कलाधर, चांद, तारकेश और तारापति। उसके बाद अगला आपका चंदन। चंदन के पर्यायवाची है गंधसार, मलय, सर्पावास, मलय, गंधराज, श्रीखंड, तमाल, मलयज, संदल और गंधराज। तो चंदन के पर्यायवाची हैं मलय, सर्पावास, श्रीखंड, तमाल, मलयज, संदल और गंधराज। उसके बाद में अगला है यहाँ पर अगला तूफान। तूफान के पर्यायवाची हैं झंझा, अंधड़, झंझावत, प्रभंजन, आंधी। तूफान के पर्यायवाची हैं झंझा, अंधड़, झंझावत, प्रभंजन और आंधी। अगला तलवार के पर्यायवाची हैं असी, करवाल, चंद्रहास, खड़ग, कृपान, शमशीर, तेग। ये आपकी तलवार के पर्यायवाची है। उसके बाद तरुणी के पर्यायवाची है मनोज्ञा, प्रेमदा, युवती, सुंदरी, रमणी और यौवनवती। ये आपके तरुणी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद तालाब के पर्यायवाची हैं सर, सरोवर, पुष्कर,
जलाशय, तड़ाग, पद्माकर, हृद और सरसी, ये आपके तालाब के पर्यायवाची हैं। उसके बाद तारा के पर्यायवाची हैं तारक, उडू, सितारा, नक्षत्र, उडुगन, खद्योत, ये आपके तारा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद तीर के पर्यायवाची हैं सरवान, सायक, नाराज, सिलीमुख, ये आपके तीर के पर्यायवाची हैं। तोता के पर्यायवाची हैं शुक्र, कीर, सुआ, सुग्गा, रक्ततुंड, दांडिम प्रिय और मियाँ मिट्ठू, ये आपके सभी तोता के पर्यायवाची हैं। उसके बाद थोड़ा, थोड़ा के पर्यायवाची हैं अल्प, न्यून, जरा, कम और तनिक, ये आपके थोड़ा के पर्यायवाची हैं। अल्प, न्यून, जरा, कम और तनिक, ये आपके थोड़ा के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका थाती, थाती के पर्यायवाची है जमा, पूंजी, धरोहर, अमानत, ये आपके थाती के पर्यायवाची हैं। अगला है थकान, थकान के पर्यायवाची है थकन, थकावट, श्रांति, क्लांति, ये आपके थकान के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दास, दास के पर्यायवाची हैं सेवक, भृत्य, नौकर, परिचारक, किंकर, अनुचर, चाकर और परिचर, ये सभी आपके दास के पर्यायवाची हैं। सेवक, भृत्य, नौकर, परिचारक, किंकर, अनुचर, चाकर और परिचर, ये आपके दास के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दुर्लभ के पर्यायवाची हैं दुष्प्राप्य, नायाब, अलभ्य, विरल और अप्राप्त, ये आपके दुष्कर के पर्यायवाची हैं। दुर्लभ, दुष्प्राप्य, नायाब, अलभ्य, विरल, अप्राप्त, ये आपके दुर्लभ के पर्यायवाची हैं। अगला बात करेंगे देह, देह या शरीर के पर्यायवाची के बारे में। तो देह का पर्यायवाची है शरीर, तन, बदन, काया, बपु, घट और विग्रह। देह के पर्यायवाची हैं शरीर, तन, बदन, काया, बपु, घट, विग्रह। अगला दुख के पर्यायवाची हैं व्यथा, कष्ट, वेदना, शोक, खेद, यातना, यंत्रणा, पीड़ा, संताप और क्लेश। दुख के पर्यायवाची हैं व्यथा, कष्ट, वेदना, शोक, खेद, यातना, यंत्रणा, पीड़ा, संताप और क्लेश। उसके बाद दूध के पर्यायवाची हैं पय, गोरस, स्तन्य, दुग्ध, क्षीर, अमृत और पीयूष, ये आपके दुग्ध के पर्यायवाची हैं या दूध के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका दया, दया के पर्यायवाची हैं अनुकंपा, अनुग्रह, करुणा, कृपा, प्रसाद, संवेदना, सहानुभूति, ये सभी आपके दया के पर्यायवाची हैं। दांत के पर्यायवाची हैं आपके दंत, दंत, दसन, द्विज, रद और रदन। दांत के पर्यायवाची हैं आपके दंत, दसन, द्विज, रद और रदन, ये आपके दांत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद दीपक, दीपक के पर्यायवाची हैं आपके गृहमणि, दीप, प्रदीप, दिया, ज्योति और चिराग, ये आपके दीपक के पर्यायवाची हैं। गृहमणि, दीप, प्रदीप, दिया, ज्योति और चिराग, ये आपके दीपक के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है द्रव्य, द्रव्य के पर्यायवाची हैं धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति और समृद्धि, ये आपके जो है द्रव्य के पर्यायवाची हैं। धन, दौलत, वित्त, संपत्ति, संपदा, विभूति और समृद्धि, ये आपके द्रव्य के पर्यायवाची हैं। उसके बाद देवता, देवता के पर्यायवाची हैं सुर, अमर, देव, विबुध, निर्जन, गिरवान, ब्रीदारक, अमृतेश, अमृतेश, ये आपके देवता के पर्यायवाची हैं सुर, अमर, देव, विबुध, निर्जर, गिरवान, ब्रीदारक, अमृतेश। उसके बाद दिन के पर्यायवाची हैं दिन, दिवा, दिवस, बासर और बार, ये आपके दिन के पर्यायवाची हैं दिन, दिवा, दिवस, बासर और बार। उसके बाद में अगला है आपका दीन, और दीन के पर्यायवाची हैं आपके दरिद्र, रंक, कंगाल, अकिंचन, निर्धन और गरीब, ये आपके दीन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपका दुर्गा, ये आपका इंपॉर्टेंट है। दुर्गा के पर्यायवाची है चंडिका, सिंहवाहिनी, कालिका, कल्याणी, कुमारी, कामाक्षी, सुभद्रा, महागौरी, महाशक्ति, शाम्भवी, चामुंडा, चंडी, महामाया, भगवती, नारायणी और भवानी, ये आपके दुर्गा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद द्रौपदी, द्रौपदी के पर्यायवाची है कृष्णा, द्रुपद, सुजाता, पांचाली, याज्ञसेनी, सैरंद्री, ये आपके द्रौपदी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद धूल के पर्यायवाची हैं रज, माटी, मिट्टी, मृतिका, रेणु, धूलि, खेह और गर्द, ये आपके धूल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद धन के पर्यायवाची हैं द्रव्य, संपत्ति, दौलत, विभूति, श्री, लक्ष्मी, वित्त और अर्थ, ये आपके धन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में धरती के पर्यायवाची हैं आपके भू, धरा, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, अचला, उर्वी, अवनी, धरणी, भूमि, मही, क्षिति और विशंबरा। और धरती के पर्यायवाची आपके इंपॉर्टेंट भी है भू, धरा, पृथ्वी, वसुधा, वसुंधरा, मेदिनी, इला, अचला, उर्वी, अवनी, धरणी, भूमि, मही, क्षिति, विशंबरा, ये आपके धरती के पर्यायवाची। उसके बाद ध्रुव के पर्यायवाची हैं निश्चित, अचल, स्थिर, अटल, दृढ़ और पक्का, ये आपके ध्रुव के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका धनुष, धनुष के पर्यायवाची है धनु, कादंड, सरासन, पिनाक, सारंग, चाप, कमान और विशिखासन, ये सभी आपके धनुष के पर्यायवाची हैं। धनु, कादंड, सरासन, पिनाक, पिनाक, सारंग, चाप, कमान और विशिखासन। उसके बाद धनुर्धर के पर्यायवाची हैं धनुषधारी, धनवी, तीरंदाज,
कमनेत और निसंगी, ये आपके धनुर्धर के पर्यायवाची हैं। नदी के पर्यायवाची हैं सरिता, तटिनी, आपगा, निम्नगा, तरंगिनी, वाहिनी, स्रोतस्विनी, तरंगवती, शैलजा, शैवालिनी और सिंधुगामिनी, ये सभी आपके नदी के पर्यायवाची हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद निशा के पर्यायवाची हैं यामिनी, रात्रि, रजनी, छपा, सरवरी, रैन, निशी, विभावरी, निशित और तमस्विनी। तो निशा के पर्यायवाची हैं यामिनी, रात्रि, रजनी, छपा, सरवरी, रैन, निशी, विभावरी, निशित और तमस्विनी। उसके बाद में अगला है आपका नरक। तो नरक के पर्यायवाची जो हैं वो हैं आपके यमलोक, यमपुर, नरक, यमालय, जहन्नुम, दोजख और यमालय, ये सभी आपके नरक के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नया, नया के पर्यायवाची हैं नूतन, नवेला, नवीन, नव्य, अभिनव और नव, ये आपके नया के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नियति, नियति के पर्यायवाची हैं भावी, होनी, प्रारब्ध, भाग्य, ये आपके नियति के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नाव के पर्यायवाची हैं नौका, पतंग, तरिणी, नैया, तरी, जलयान, नौ और बड़ी बेड़ी। तो नाव के पर्यायवाची हैं नौका, तरंग, तैरणी, नैया, तरी, जलयान, नौ और बेड़ी, ये आपके नाव के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नारद के पर्यायवाची हैं देवर्षि, ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मर्ष, नारद के पर्यायवाची हैं, नारद के पर्यायवाची हैं देवर्षि, ब्रह्मपुत्र और ब्रह्मर्ष। उसके बाद में अगला है आपका नाश, नाश के पर्यायवाची हैं नष्ट, विनाश, क्षय, ध्वंस, अवसान और प्रलय, ये सभी आपके नाश के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका नारी, और नारी के पर्यायवाची हैं यहाँ पर स्त्री, औरत, महिला, अबला, वनिता, कामिनी, रमणी, ललना और बामा, ये सभी आपके नारी के पर्यायवाची हैं। स्त्री, औरत, महिला, अबला, वनिता, कामिनी, रमणी, ललना और वामा। उसके बाद निंदा के पर्यायवाची हैं दोषारोपण या दोषारोपण, फटकार, बुराई और भर्त्सना, ये आपके निंदा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद नेता के पर्यायवाची हैं प्रमुख, सरदार, अगवा, प्रधान, नायक और अग्रणी, ये सभी आपके नेता के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पति के पर्यायवाची हैं वल्लभ, भर्ता, स्वामी, नाथ, प्राणनाथ, साजन, सैया, कांत, ईश, खाविंद, सोहर, भरतार और घरवाला, ये आपके पति के पर्यायवाची हैं वल्लभ, भर्ता, स्वामी, नाथ, प्राणनाथ, साजन, सैया, कांत, ईश, खाविंद, जो सोहर, भरतार और घरवाला, ये आपके पति के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में पत्नी के पर्यायवाची हैं आपके भार्या, दारा, बामा, परिणीता, गृहिणी, वल्लभा, कुलांग, कलंत्र और अर्धांगिनी, ये सभी आपके पत्नी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद परिवार के पर्यायवाची हैं घराना, वंश, कुल, कुटुंब, खानदान, कुनवा, ये आपके परिवार के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पशु के पर्यायवाची हैं मवेशी, चौपाया, जानवर, चतुष्पद और जंतु, ये सभी आपके पशु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पत्र के पर्यायवाची हैं पत्ता, दल, पल्लव, पर्ण और किसलय, ये सभी आपके पत्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद प्रसन्न के पर्यायवाची हैं खुश, आनंदित, हर्षित, प्रफुल्ल, ये सभी आपके प्रसन्न के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पथ के पर्यायवाची हैं मग, मार्ग, राह, पथ, रास्ता, डगर और बाट। मग, मार्ग, राह, पथ, रास्ता, डगर और बाट, ये आपके पथ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला आपका पत्थर, और पत्थर के पर्यायवाची हैं आपके अस्म, पाषाण, पत्थर के पर्यायवाची हैं अस्म, पाषाण, प्रस्तर, उपल, शिला, पाहन और ग्रावा, ये आपके पत्थर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपका पर्वत के पर्यायवाची हैं पहाड़, गिरी, शैल, अचल, नग, भूधर, महीधर और धराधर, आद्री और भूभृत, ये आपके पर्वत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पार्वती के पर्यायवाची हैं गौरी, गिरिजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अपर्णा, दुर्गा, आर्या, अंबिका, रुद्राणी, हेमवती और मैनसुता, ये आपके पार्वती के पर्यायवाची हैं। तो पार्वती के पर्यायवाची आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है गौरी, गिरिजा, उमा, शैलसुता, ईश्वरी, शिवा, भवानी, अपर्णा, दुर्गा, आर्या, अंबिका, रुद्राणी, हेमवती और मैनसुता, ये सभी आपके पार्वती के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पिता के पर्यायवाची हैं जनक, तात, पितृ, बाप और अब्बा, ये सभी आपके पिता के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पंडित के पर्यायवाची हैं प्राज्ञ, कोविद, मनीषी, विद्वान, सुधी, विचक्षण, धीर, बुद्ध, बुद्धिमान और विज्ञ, ये सभी आपके पंडित के पर्यायवाची हैं। तो और ये विज्ञ जो है वो आपका आगे का वो है आपका विलोम, आगे का विलोम क्या है, विज्ञ है, आगे का विलोम विज्ञ। अगला है आपका पुत्र, और पुत्र के पर्यायवाची हैं आपके सुत, बेटा, तनय, आत्मज, तनुज, नंदन, अपत्य और पूत।
तो पुत्र के पर्यायवाची हैं सुत, बेटा, तनय, आत्मज, तनुज, नंदन, अपत्य और पूत, ये आपके पुत्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पुत्री के पर्यायवाची हैं बेटी, सुता, तनया, आत्मजा, तनुजा, नंदिनी और दुहिता, ये सभी आपके पुत्री के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पवन के पर्यायवाची हैं वायु, बात, हवा, समीर, बयार, अनिल, पवमान और मारुत, ये सभी आपके पवन के पर्यायवाची हैं। वायु, हवा, बात, समीर, बयार, अनिल, पवमान और मारुत। उसके बाद पुष्प के पर्यायवाची हैं फूल, कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, फुल और गुल, ये आपके पुष्प के पर्यायवाची हैं। उसके बाद पुरुष के पर्यायवाची हैं आदमी, जन, नर, मर्द, मनुज, मनुष्य, मानव और मानुष, ये सभी आपके पुरुष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद प्रकाश के पर्यायवाची हैं ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति, आलोक, उजाला, आभा और दीप्ति, ये सभी आपके प्रकाश के पर्यायवाची हैं। ज्योति, चमक, प्रभा, छवि, द्युति, आलोक, उजाला, आभा और दीप्ति, ये सभी आपके प्रकाश के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपका पेड़, तो पेड़ के पर्यायवाची हैं आपके तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुख, विटप, गाछ और साखी, ये आपके पेड़ के पर्यायवाची हैं। तरु, द्रुम, वृक्ष, पादप, रुख, विटप, गाछ और साखी। उसके बाद बगीचा के पर्यायवाची हैं बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी और गुलशन। तो बगीचा के पर्यायवाची हैं बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी और गुलशन। बुद्धि के पर्यायवाची हैं धी, मनीषा, प्रज्ञा, मति, समझ, अक्ल, जेहन, मेधा और धिषणा, ये आपके बुद्धि के पर्यायवाची हैं। धी, मनीषा, प्रज्ञा, मति, समझ, अक्ल, जेहन और मेधा और धिषणा। उसके बाद बंदर के पर्यायवाची हैं आपके कपि, मरकट, कीस, वानर, हरि, शाखा, मृग, ये आपके बंदर के पर्यायवाची हैं। बसंत के पर्यायवाची हैं कुसुमाकर, मधुमास, पिकमित्र, ऋतुराज, माधव और ऋतुपति, ये आपके बसंत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद बहन के पर्यायवाची हैं सहोदरा, बांधवी, भगिनी, सहगर्भिणी, दीदी, जीजी और बहन, ये आपके बहन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद बाण के पर्यायवाची हैं सर, सिलीमुख, नाराज, इसु, तीर, विसिक, सायक, आसुग और पुत्री, पत्री है पुत्री, पत्री। तो यहाँ पर बाण के पर्यायवाची हैं सर, सिलीमुख, नाराज, इसु, तीर, विसिक, सायक, आसग, आसुग और पत्री। उसके बाद में ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं आपके, तो ब्रह्मा के पर्यायवाची है विधि, विधाता, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर्मुख, कमलासन, पितामह, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विरंची, अज, नाभिजन्य और करतार, ये सभी आपके ब्रह्मा के पर्यायवाची हैं। विधि, विधाता, स्वयंभू, चतुरानन, चतुर्मुख, कमलासन, पितामह, हिरण्यगर्भ, प्रजापति, विरंची, अज, नाभिजन्य, करतार। उसके बाद में बाल के पर्यायवाची हैं आपके कच्छ, केश, चकुर, चूल, कुंतल, जटा, सिरोरूह, मेचक, काकुल और पश्म। बाल के पर्यायवाची हैं कच्छ, केश, चकुर, चूल, कुंतल, जटा, सिरोरूह, मेचक, काकुल और पश्म, ये आपके बाल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद बादल के पर्यायवाची हैं आपके जलद, जलधर, नीरद, पयोद, मेघ, वारिद, वारिधर, घन, पयोधर, अभ्र, बलाहक और अब्द, ये आपके बादल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपके बलराम, तो बलराम के पर्यायवाची हैं आपके बलभद्र, बलभद्र, हलायुध, मूसली, रेवती रमन, बलदेव, बलधीर, बलवीर। उसके बाद में हली, रोहिणी नंदन, ये आपके बलराम के पर्यायवाची। और इंपॉर्टेंट है आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बलराम। तो बलराम के पर्यायवाची है बलभद्र, हलायुध, सबसे ज़्यादा हलायुध आ जाता है एग्जाम में। उसके बाद मूसली, रेवती रमन, बलदेव, बलवीर, हली, रोहिणी नंदन, ये आपके बलराम के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में बहुत के पर्यायवाची हैं अनेक, अतीव, अति बहुल, प्रचुर, अपरिमित, प्रभूत या अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य और विपुल, ये सभी आपके बहुत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिश्वर, भूमिदेव और भूसुर, ये आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। द्विज, भूदेव, विप्र, महिदेव, भूमिश्वर, भूमिदेव, भूसुर, अग्रजन्मा, सभी आपके ब्राह्मण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका बिजली, और बिजली के पर्यायवाची हैं आपके चपला, चचला, विद्युत, दामिनी, तड़ित, क्षणप्रभा, बिजुरी, घनवल्लभी, सौदामिनी, ये सभी आपके बिजली के पर्यायवाची हैं। और भय के पर्यायवाची हैं आपके भीति, डर, विभीषिका, आतंक, त्रास, ये आपके भय के पर्यायवाची हैं। भूखा के पर्यायवाची हैं भुक्कड़, क्षुधात्र, बुभिक्षित, क्षुधातुर, क्षुधालु। उसके बाद भाई के पर्यायवाची हैं तात, भ्राता, भ्रांत, भ्रातृ, सहोदर, बंधु, भैया, सजाता और सगर्भा, ये सभी आपके भाई के पर्यायवाची हैं।
अगला है आपका युवती। युवती की परिभाषा है सुंदरी, श्यामा, किशोरी, तरुणी और नवयौवना। ये आपकी युवती की परिभाषा है। उसके बाद अगला है रोगी। रोगी की परिभाषा है रोगग्रस्त, व्याधिग्रस्त, रुग्ण, अस्वस्थ, बीमार और मरीज। ये आपके रोगी की परिभाषा है। उसके बाद राजा। राजा के परिभाषा है भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, भृप, नृप, नृप, भूप, भूपति, महिपाल और नृपति। ये आपके राजा की परिभाषा है। भूपाल, नरेश, नरपाल, महीप, राव, नरेंद्र, नृप, भूप, भूपति, महिपाल और नृपति। ये सभी आपके राजा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है रानी। रानी के पर्यायवाची हैं राज्ञी, राजपत्नी, महिषी, साम्राज्ञी। ये आपके रानी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला है आपका राम। राम के पर्यायवाची हैं रामभद्र, रामचंद्र, रघुनंदन, दशरथ पुत्र, सीतापति, कौशल्या नंदन। ये सभी आपके राम के पर्यायवाची हैं। साथ में आपके रघुपति, राघव, रघुराज, रावण, रावनारी, रावनारी मतलब अर्थात रावण का शत्रु, कमलेंद्र, रघुनाथ, रघुबर, अवधेश, पुरुषोत्तम और रघुवीर। ये सभी आपके राम के पर्यायवाची हैं। तो राम के पर्यायवाचियों के अंतर्गत आपके राम के पर्यायवाचियों के अंतर्गत हैं आपके तो यहाँ पर राम के पर्यायवाची हैं रामचंद्र, रघुनंदन, दशरथ पुत्र, सीतापति, कौशल्या नंदन, रघुपति, राघव, रघुराज, रावणारी, कमलेंद्र, रघुनाथ, रघुबर, अवधेश, पुरुषोत्तम और रघुवीर। ये सभी आपके राम के पर्यायवाची। उसके बाद रावण के पर्यायवाची। तो रावण के जो पर्यायवाची हैं वो हैं आपके दशानन, लंकेश, लंकापति, दशाशीष या दसशीष, दशकंद, दैत्येंद्र, दशकंधर, दशवदन और दशकंठ। ये सभी आपके रावण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद राधिका के पर्यायवाची हैं आपके राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा। ये आपके राधिका की पर्यायवाची हैं। राधिका की पर्यायवाची है राधा, ब्रजरानी, हरिप्रिया, वृषभानुजा। उसके बाद लड़का के पर्यायवाची हैं बालक, शिशु, सुत, किशोर और कुमार। ये सभी आपके लड़का के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में लड़की के पर्यायवाची हैं आपके लड़की के पर्यायवाची हैं बालिका, कुमारी, किशोरी और बाला। ये आपके लड़की के पर्यायवाची हैं। उसके बाद लालसा के पर्यायवाची हैं लालच, तृष्णा, कामना, वांछा, लिप्सा, इच्छा और लोलुपता। ये सभी आपके लालसा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपके लता के पर्यायवाची हैं वल्लरी, वल्ली, बेली, वेल, लतिका और मंजरी। ये सभी आपके लता के पर्यायवाची हैं। उसके बाद लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं लखन। लक्ष्मण के पर्यायवाची आपके लखन, शेष अवतार, सौमित्र, रामानुज, शेष और अनंत। ये आपके लक्ष्मण के अवतार हैं। यह लक्ष्मण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपके लोहे के पर्यायवाची या लोहा के पर्यायवाची हैं। तो लोहा, अयस और सार। ये आपके लोहे के पर्यायवाची हैं। उसके बाद वर्षा के पर्यायवाची हैं पावस, बरसात, बरखा, मेह, वृष्टि और ब्रसन। ये आपके वर्षा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपके विष की पर्यायवाची है हलाहल, गरल, कालकूट, जहर और माहौर। ये सभी आपके विष के या जहर के पर्यायवाची हैं। हलाहल, गरल, कालकूट, जहर और माहौर। ये सभी आपके विष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला है आपका वसन। वसन के पर्यायवाची है अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर। तो वसन के पर्यायवाची है अंबर, वस्त्र, परिधान, पट और चीर। वर्ष के पर्यायवाची हैं बरस, अब्द, साल और बत्सर। ये आपके वर्ष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद विवाह के पर्यायवाची हैं पाणी ग्रहण, परिणय, ब्याह, शादी, गठजोड़, परिणय सूत्र। ये सभी आपके विवाह के पर्यायवाची हैं पाणी ग्रहण, परिणय, ब्याह, शादी, गठजोड़ और परिणय सूत्र। उसके बाद विघ्न के पर्यायवाची हैं रुकावट, रोड़ा, अड़चन, व्याघात, बाधा। ये सभी आपके विघ्न के पर्यायवाची हैं। उसके बाद विनिमय के पर्यायवाची हैं आदान प्रदान, लेन देन, अदला बदली, व्यतिहार, उल्टा पलटा। ये सभी आपके विनिमय के पर्यायवाची हैं। विनिमय मतलब विनिमय के पर्यायवाची हैं आपके आदान प्रदान, लेन देन, अदला बदली, व्यतिहार और उल्टा पलटा। उसके बाद में वियोग के पर्यायवाची हैं आपके विरह, विप्रलंब, बिछोह, जुदाई और बिछुड़न। ये आपके वियोग के पर्यायवाची हैं। उसके बाद व्यर्थ के पर्यायवाची हैं फिजूल, वृथा, निरर्थक, बेकार, बेकायदा, निष्प्रयोजन। ये आपके व्यर्थ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद वीर्य के पर्यायवाची हैं आपके जीवन, सार, तेज, शुक्र, बीज, बल, पराक्रम, शक्ति, शूरता और वीरता। ये आपके वीर्य के पर्यायवाची हैं। वज्र के पर्यायवाची हैं आपके वज्र। वज्र के पर्यायवाची हैं आपके पवि, असनी, कुलस और दंयोली।
ये आपके वज्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद विशाल, विशाल के पर्यायवाची हैं। तो विशाल के पर्यायवाची विराट, दीर्घ, बृहत, बड़ा, महा, महान, विस्तृत और विस्तीर्ण, ये आपके विशाल के पर्यायवाची हैं। और उसके बाद में विष्णु, तो विष्णु के पर्यायवाची हैं आपके हरि, श्रीपति, लक्ष्मीपति, चतुर्भुज, रमापति, रमेश, चक्रपाणि, जनार्दन, मुकुंद, नारायण, माधव, केशव, कमलापति और गोविंद, ये आपके विष्णु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद शत्रु के पर्यायवाची आपके विपक्षी, अरि, प्रतिपक्षी, बैरी, अमित्र और रिपु, ये आपके शत्रु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला आपका चरण, चरण के पर्यायवाची हैं पैर, पाद, पाँव, पग और पद, ये आपके चरण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद चांदी के पर्यायवाची हैं रजत, सौंद, रूपा, रूपक, रौप्य, कलधौत, जातरूप, ये आपके चांदी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद चोटी के पर्यायवाची हैं शीश, श्रृंग, शिखर, परकोटी, तुंग, शिरोबिंदु, ये आपके चोटी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद छवि के पर्यायवाची हैं शोभा, सौंदर्य, कांति, प्रभा, आभा, छटा, चमक और दमक, ये आपके छवि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद छतरी के पर्यायवाची हैं छत, छाता और छत्ता, ये सभी आपके छतरी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद छली के पर्यायवाची हैं छली, छली के पर्यायवाची हैं छलिया, कपटी, धोखेबाज, प्रपंची और फरेबी, ये आपके छली के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में छानबीन के पर्यायवाची हैं आपके जांच, पूछताछ, खोज, तफ्तीश, तहकीकात और जांच पड़ताल, ये आपके छानबीन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद छैला के पर्यायवाची हैं संजिला, सजीला, बांका और शौकीन, ये आपके छैला के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में छोर के पर्यायवाची हैं छोर, छोर के पर्यायवाची हैं नोक, कोर, किनारा, सिरा, अंत, पार और सीमा, नोक, कोर, किनारा, सिरा, अंत, पार और सीमा, ये आपके छोर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जल के पर्यायवाची हैं पानी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, जीवन, उदक, बारी, पय, अमृत, आप, रस, आभु, अम्ब और अप, ये आपके जल के पर्यायवाची हैं। पानी, नीर, तोय, अम्बु, सलिल, जीवन, उदक, बारी, पेय, अमृत, आप, रस, आब, अम्ब और अप, ये आपके जल के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में जमुना या यमुना के पर्यायवाची हैं कृष्णा, तरिन, तनुजा, यमुना, रबिजा, रवि तनया, कालिंदा, अर्कजा, अर्कजा का अर्थ होता है सूर्य की पुत्री, जा का अर्थ होता है पुत्री, अर्क मतलब सूर्य, तो अर्कजा मतलब सूर्य की पुत्री, सूर्य सुता, काल गंगा, ये आपके जमुना या यमुना के पर्यायवाची हैं। उसके बाद जगत, जगत के पर्यायवाची हैं संसार, जग, दुनिया, विश्व, भव और जगती, ये आपके जगत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में जड़ता के पर्यायवाची हैं आपके निष्क्रियता, निश्चेष्टा, निर्जीवता, गतिहीनता, अचेतन और स्थिरता। जड़ता, निष्क्रियता, निश्चेष्टा, निर्जीवता, गतिहीनता और अचेतना और स्थिरता, ये आपकी जड़ता के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में जीव के पर्यायवाची हैं आपकी जिव्या, रसना, रसिका, रसला, रसज्ञा, जवान और जुबान, ये आपकी जीव के पर्यायवाची हैं। जिव्या, रसना, रसिका, रसाल, रसज्ञा, जवान और जुबान, ये आपकी जीव के पर्यायवाची। उसके बाद जानकी के पर्यायवाची आपकी सीता, वैदेही, जनकसुता, जनकतनया, जनकात्मजा, जनक नंदिनी, भूमिजा, रामप्रिया, ये आपके जानकी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में झरना के पर्यायवाची हैं उत्स, स्रोत, प्रपात, निर्झर और प्रसवन, ये आपके झरना के पर्यायवाची हैं। उसके बाद झंडा के पर्यायवाची हैं ध्वजा, पताका, केतु, निशान, केतन, ध्वज और वैजयंती, ये आपके झंडा के पर्यायवाची हैं। झोंपड़ी के पर्यायवाची हैं आपकी छानी, पर्णकुटी, कुटिया, झूपा, मंडवा और कुंज, ये आपके झोंपड़ी के पर्यायवाची हैं। टीका के पर्यायवाची हैं टीका, टीका की पर्यायवाची हैं व्याख्या, व्रति, भाषांतरण, भाष्य और विवृति, ये आपके टीका के पर्यायवाची हैं। उसके बाद ठग के पर्यायवाची हैं छली, धूर्त, धोखेबाज, वचक, प्रवंचक, जालसाज, अड़ीमार और प्रतारक, ये सभी आपके ठग के पर्यायवाची हैं ठग। उसके बाद में आपके ठाव के पर्यायवाची हैं ठाव, ठाव के पर्यायवाची स्थान, जगह, ठिकाना, ठौर, स्थल और पता, तो ठाव के पर्यायवाची हैं आपके स्थान, जगह, ठिकाना, ठौर, स्थल और पता। उसके बाद ठिकना के पर्यायवाची हैं बौना, बामन, नाटा। ठीक के पर्यायवाची हैं उपयुक्त, उचित, मुनासिब, सही, दुरुस्त, शुद्ध और अच्छा, ये सभी आपके ठीक के पर्यायवाची। उसके बाद ढांढस के पर्यायवाची हैं आश्वासन, तसल्ली, दिलासा, धीरज, इत्मीनान और सांत्वना, ये सभी आपके ढांढस के पर्यायवाची हैं। उसके बाद तर्कस के पर्यायवाची हैं तर्कस के पर्यायवाची तूण, तूणीर, त्रोण, निसंग, इसूदी, उपासंग और तूणी। तर्कस के पर्यायवाची हैं तूण, तूणी, तुनीर, त्रोण, निसंग, इसूदी, उपासंग। उसके बाद तीव्र के पर्यायवाची हैं क्षिप्र, तीक्ष्ण,
पैना, प्रखर, तेज और द्रुत, ये सभी आपके तीव्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद तंबू के पर्यायवाची हैं डेरा, खेमा, वितान, कपड़कोट, छोलदारी, शिविर, ये आपके तंबू के पर्यायवाची हैं। उसके बाद तांबा के पर्यायवाची हैं रक्त धातु, ताम्रक, ताम्र और तामा, ये सभी आपके तांबा के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका शिष्ट। शिष्ट के पर्यायवाची हैं विनीत, सुसंस्कृत, सुशील, सभ्य, शालीन, सौम्य, भद्र और नम्र, ये सभी आपके शिष्ट के पर्यायवाची हैं। विनीत, सुसंस्कृत, सुशील, सभ्य, शालीन, शालिनी, सौम्य, भद्र और नम्र। उसके बाद में आपका शरीर के पर्यायवाची हैं देह, अंग, बपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया और जिस्म, ये आपके शरीर के पर्यायवाची हैं। देह, अंग, बपु, गात, तनु, कलेवर, गात्र, काया, जिस्म, ये आपके शरीर के पर्यायवाची हैं। शहद के पर्यायवाची हैं पुष्परस, मधु, आसभ रस, मकरंद और माक्षिक, ये आपके शहद के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में शोभा के पर्यायवाची हैं आपके सुंदरता, सौंदर्य, छटा, मनोहरता और सुषमा, ये आपके शोभा के पर्यायवाची हैं। शेषनाग के पर्यायवाची हैं आपके फणींद्र, सर्पराज, उर्गाधिपति, नागराज, शेष, फणीस, वासुकी, धरणीधर, सहस्त्रानन और अहिस, ये आपके शेषनाग के पर्यायवाची हैं। उसके बाद शेर के पर्यायवाची हैं केहरी, केसरी, वनराज, सिंह, शार्दुल, हरि, मृगराज, नाहर, पंचानन और मृगेंद्र, ये आपके शेर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में शिकारी के पर्यायवाची हैं आपके शिकारी के पर्यायवाची हैं लुब्धक, व्याध, बहेलिया, आखेटक और अहेरी, ये आपके शिकारी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद शुभ्र के पर्यायवाची हैं गौर, श्वेत, अमल, पलक्ष, धवल, शुक्ल, अवदात, ये आपके शुभ के पर्यायवाची हैं। षडानन के पर्यायवाची हैं षडानन, छः हैं जिसकी मुख उसे कहते हैं षडानन, तो छः मुख जो किसके हैं कार्तिकेय के, शिव के पुत्र कार्तिकेय के 6 मुख हैं। तो षडानन के पर्यायवाची कौन कौन से हैं आपके षटमुख, कार्तिकेय और शानमातुर, ये आपके षडानन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में संपूर्ण। संपूर्ण के पर्यायवाची हैं आपके सब, पूरा, पूर्ण, निखिल, अखिल, निशेष और सकल। संपूर्ण के पर्यायवाची हैं सब, पूरा, पूर्ण, निखिल, अखिल, निशेष और सकल। उसके बाद सभा के पर्यायवाची हैं अधिवेशन, परिषद, बैठक, महासभा, समिति, संगठन, मंडली और गोष्ठी, ये आपके सभा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में सर्प के पर्यायवाची हैं अहि, नाग, भुजंग, विषधर, ब्याल, उरग, पन्नग, साप, सारंग, फनी, फणधर और सरीसृप, ये आपके सर्प के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में सुगंध के पर्यायवाची हैं आपके इष्टगंध, घ्राण, सुरभि, सुबास, खुशबू और सौरभ। उसके बाद सरस्वती के पर्यायवाची हैं शारदा, बीनापाणी, वाग्देवी, वाणी, महाश्वेता, गिरा, ब्राह्मी, भारती, बाक और बागीसा, ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची हैं। उसके बाद सूर्य के पर्यायवाची, और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सूर्य के पर्यायवाची हैं आपके दिनमणि, पूषा, प्रभाकर, दिनकर, रवि, अर्क, भानु, दिनेश, आदित्य, दिवाकर, सविता, भास्कर, अंशुमाली और मार्तंड, ये आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनमणि, पूषा, प्रभा, दिनकर, रवि, अर्क, भानु, दिनेश, आदित्य, दिवाकर, सविता, भास्कर, अंशुमाली और मार्तंड, ये सभी आपके सूर्य के पर्यायवाची हैं। सबसे इम्पोर्टेंट अगर यहाँ पे देखा जाए सूर्य का पर्यायवाची, तो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है सविता। सविता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। और एक ये आपका अर्क भी इम्पोर्टेंट है, अर्क सूर्य और अर्कजा यमुना। उसके बाद में समूह हैं। समूह के पर्यायवाची हैं आपके समुदाय, वृंद, गण, संघ, पुंज, दल और झुंड, ये आपके समूह के पर्यायवाची हैं। उसके बाद सेविका। सेविका के पर्यायवाची हैं दासी, नौकरानी, अनुचरी, भृत्या, किंकरी और परिचारिका, ये सभी आपके सेविका के पर्यायवाची हैं। उसके बाद समुद्र। समुद्र के पर्यायवाची हैं आपके सागर, सिंधु, उदधि, नदीस, बारिधि, अम्बुधि, नीरनिधि, रत्नाकर, पयोनिधि, अर्णव और त्वयानिधि, ये आपके समुद्र के पर्यायवाची हैं। उसके बाद स्वर्ण के पर्यायवाची हैं सुवर्ण, कंचन, हेम, हारक, जातरूप, सोना, ताम्रस, हिरण्य, हाटक और कनक, ये आपके स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। सुवर्ण, कंचन, हेम, हारक, जातरूप, सोना, ताम्रस, हिरण्य, हाटक, कनक, ये आपके स्वर्ण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपके स्वर्ग के पर्यायवाची। स्वर्ग के पर्यायवाची हैं सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, दैयो और नाग। स्वर्ग के पर्यायवाची हैं सुरलोक, देवलोक, दिव्यधाम, ब्रह्मधाम, दैयो और नाग। उसके बाद स्तन के पर्यायवाची हैं पयोधर, उरोज,
कुछ और बकछोज, ये आपके स्तन के पर्यायवाची हैं। उसके बाद सुंदर के पर्यायवाची हैं ललित, ललाम, मंजुल, रुचिक, चाक, रम्य और मनोहर, ये आपके सुंदर के पर्यायवाची हैं। संध्या के पर्यायवाची हैं सायंकाल, शाम, सांझ, प्रदोष काल और गोधूली, ये आपके संध्या के पर्यायवाची हैं। संध्या के पर्यायवाची हैं सायंकाल, शाम, सांझ, प्रदोष काल और गोधूली। स्त्री के पर्यायवाची हैं सुंदरी, कांता, कलंत्र, रमणी, महिला, ललना और बनीता स्त्री के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अगला यहाँ पर बात कर अगला है यहाँ पर भैंस। भैंस का पर्यायवाची है महिषी, लोलापा, सैरभी और कासरी, ये आपके भैंस के पर्यायवाची हैं। उसके बाद भेंट के पर्यायवाची हैं आपके नजराना, उपहार, सौगात, इनाम और पुरस्कार। भेंट के पर्यायवाची है नजराना, उपहार, सौगात, इनाम और पुरस्कार। उसके बाद भौरा के पर्यायवाची हैं मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपद, भ्रमर और भंवरा। भौरा के पर्यायवाची हैं मधुप, मधुकर, द्विरेप, अली, षटपद, भृंग, भ्रमर और भंवरा। उसके बाद महेश के पर्यायवाची हैं त्रिपुरारी, कैलाशपति, मदनारी, शिव, शंकर, भूतनाथ, चंद्रशेखर, चंद्रमौली, भोले, रुद्र, त्रिलोचन, त्रिनेत्र, आशुतोष, पाशुपति, शंभु, उमापति और सतीपति, ये आपके महेश के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मछली के पर्यायवाची हैं मत्स्य, मीन, सफरी, झक, जल जीवन और मकर, ये आपके मछली के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मदरा के पर्यायवाची हैं शराब, मद्य, सुरा, सोमरस, मधु, आसव, बारूणी, हाला, कादम्बरी, मद और दारू, ये सभी आपके मदरा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मेला के पर्यायवाची हैं अस्वच्छ, असुचि, अपवित्र, गंदा, मलिन, म्लान और कलुषित, ये आपके मेला के पर्यायवाची हैं। मेला के पर्यायवाची हैं अस्वच्छ, असुचि, अपवित्र, गंदा, मलिन, म्लान और कलुषित। मनीषी के पर्यायवाची हैं चिंतक, प्राज्ञ, पंडित, विद्वान, विचारक और ज्ञानी। चिंतक, प्राज्ञ, पंडित, विद्वान, विचारक, ज्ञानी, ये आपके मनीषी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद माँ के पर्यायवाची हैं अम्बा, अंबिका, अम्मा, जननी, धात्री, प्रसु, माता, जन्मदात्री, महतारी और अम्ब, ये सभी आपके माँ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद माला के पर्यायवाची हैं हार, मालिका, दाम, गुणिका, सुमिरनी और माल्य, ये आपके माला के पर्यायवाची हैं। मरण के पर्यायवाची हैं निधन, प्राणांत, देहांत, स्वर्गवास, मौत, मृत्यु, इंतकाल, काशीवास, गंगालाभ और निर्वाण, ये आपके मरण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मुक्ति के पर्यायवाची हैं मोक्ष, कैवल्य, अपवर्ग, परधाम, परमपद, सदगति और निर्वाण, ये आपके मुक्ति या मोक्ष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मयूर के पर्यायवाची हैं केकी, सिखी, शिखंडी, नीलकंठ, मोर, कलापी, शिव, सुतवाहन और बरही, ये सभी आपके मयूर के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मूर्ख के पर्यायवाची हैं मूढ़, अज्ञानी, निर्बुद्धि, जड़, गंवार, अज्ञ, ये सभी आपके मूर्ख के पर्यायवाची हैं। दोस्तों आप इस सेशन को शेयर ज़रूर कर दें अपने दोस्तों के लिए, जिससे कि इस सेशन का लाभ उन्हें भी मिले। उसके बाद में अगला जो है वो है आपका मोती। मोती के पर्यायवाची हैं मुक्ता, मौक्तिक, शशि प्रभा, सिपज, स्वाति, सुत, सुक्तिज। उसके बाद अगला है मुनि। मुनि के पर्यायवाची यति, अवधूत, सन्यासी, बैरागी, तापस, संत, भिक्षु, महात्मा, साधु, योगी और व्रती, ये आपके मुनि के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मुर्गा। मुर्गा के पर्यायवाची अरुण शिखा, ताम्रचूड़, कुक्कुट, ताम्रशिख, उपाकर और तमचोर, ये सभी आपके मुर्गा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद मूंगा के पर्यायवाची हैं प्रवाल, रक्तांग, विद्रुम और रक्तमणि, ये आपके मूंगा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में मैना के पर्यायवाची हैं मैना, सारी, सरिका, त्रिलोचन, मरु, मधुरालासा, कलहप्रिया, चित्रनेत्रा और चित्राक्षी, ये आपके मैना के पर्यायवाची। उसके बाद मीत के पर्यायवाची हैं सहचर, सखा, सुहृद, सपक्ष, मित्र, संगी, साथी, दोस्त और यार, ये आपके मित्र के पर्यायवाची या मीत के पर्यायवाची हैं। उसके बाद अगला यम। यम के पर्यायवाची यमराज, कृतांत, रविसुत, धर्मराज, काल, आतंक, जीवितेश, सूर्यपुत्र, दंडधर और समन, ये आपके यम के पर्यायवाची हैं। उसके बाद यमुना के पर्यायवाची हैं जमुना, रविजा, कालेंद्रा, अर्कजा, सूर्यसुता, रवि तनया, तरिणी, तनुजा, कृष्णा, भानुजा और तरणिजा, ये आपके यमुना के पर्यायवाची। उसके बाद युद्ध के पर्यायवाची हैं समर, रण, संग्राम, विग्रह, संग्रह, लड़ाई। युद्ध के पर्यायवाची हैं समर, रण, संग्राम, विग्रह, संघर्ष, लड़ाई। अगला बात करते हैं आपका करुणा के पर्यायवाची। तो करुणा के जो पर्यायवाची हैं वो हैं आपके अनुग्रह, दया, अनुकंपा, कृपा, कारुण्य। करुणा के पर्यायवाची हैं आपके अनुग्रह, दया, अनुकंपा, कृपा, कारुण्य।
उसके बाद में कपट के पर्यायवाची हैं आपके दगा, फरेब, धोखा, छदम, छल, प्रवंचना, ब्याज और ठगी, ये आपके कपट के पर्यायवाची। उसके बाद में कमला के पर्यायवाची हैं इंद्रा, पद्मा, पद्मासना, भार्गवी, रमा, लक्ष्मी, लोकमाता, विष्णुप्रिया, श्री, समुद्रजा, सिंधुजा और हरिप्रिया, ये सभी आपके कमला के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में कपोत के पर्यायवाची हैं आपके कबूतर, हारित, रक्तलोचन, पारावत और परेवा। कपोत के पर्यायवाची हैं कबूतर, हारित, रक्तलोचन, पारावत और परेवा। उसके बाद कपड़ा के पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर, बसन, पट, अंबर, दुकुल, लिबास, परिधान और पोशाक। कपड़ा के पर्यायवाची हैं वस्त्र, चीर, पट, अंबर, दुकुल, लिबास, परिधान, पोशाक। उसके बाद कली के पर्यायवाची हैं मुकुल, कलिका, कोरक, जालक, गुंचा, सिंगफू और कुंडमल, ये सभी आपके कली के पर्यायवाची हैं। उसके बाद कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं सुरतरु, पारिजात, कल्पद्रुम, कल्पतरु, मंदार, हरिचंदन, देववृक्ष, ये सभी आपके कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में कामदेव के पर्यायवाची हैं काम, मदन, मनोज, मनय धन जय अर्थात मनोज, और मनोज के अंतर्गत आपकी विसर्ग संधि है, लेकिन यहाँ पर मन का अर्थ होता है मन के अंतर्गत और जय का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, अर्थात मन में जन्म लेने वाला, उसको कहते हैं कामदेव। तो कामदेव के पर्यायवाची हैं काम, मदन, मनोज, अनंग, पंचसर, मनमथ, कंदर्प, रतिपति, वंशज, पुष्प, धनवा, मीन केतु, मकर ध्वज, मार, अधेय। उसके बाद कायर के पर्यायवाची हैं डरपोक, भीरू, बुजदिल, कातर। काला के पर्यायवाची हैं स्याह, कृष्ण, श्याम, धूमिल, असित और सुरमई। स्याह, कृष्ण, श्याम, धूमिल, असित और सुरमई। उसके बाद में काक के पर्यायवाची हैं आपके काक या कौआ, बायस, काठ, करठ, पिसुन, एकाक्ष और बलिपुष्ट। काक या कौआ के पर्यायवाची हैं बायस, काग, करठ, पिसुन, एकाक्ष, बलिपुष्ट। उसके बाद कार्तिकेय के पर्यायवाची हैं कुमार, षडानन, सरबब। कारागार के पर्यायवाची हैं कैद खाना, कारावास, जेल और बंदी गृह। उसके बाद किरण के पर्यायवाची हैं रश्मि, मयक, मरीचि, अंशु, कर, ज्योति, दीप्ति, प्रभा, अर्ची और कला, ये आपके किरण के पर्यायवाची। उसके बाद किनारा के पर्यायवाची हैं छोर, तीर, स्तर, छोर, तीर, तट, सिरा, पुलीन, कूल, पर्यंत और बेला तट, ये सभी आपके किनारा के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में आपका कुबेर के पर्यायवाची हैं धनद, धनेश, धनाध है, राजा, राजराज, किन्नरेश, यज्ञपति, यक्षराज, धनेश्वर और धनपाल, ये आपके कुबेर के पर्यायवाची हैं। और कुबेर आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। धनद, धनेश, धनाधि है, राजराज, किन्नरेश, यक्षपति, यक्षराज, धनेश और धनपाल। उसके बाद केला के पर्यायवाची हैं गजबसा, कदली, भानुफल, कुंजरासना, मोचा और रंभा। उसके बाद कुत्ता के पर्यायवाची हैं स्वा, स्वान, कुक्कुर, सुनक और सारमेव। कृतज्ञ के पर्यायवाची हैं आपके आभारी, कृतार्थ, अनुग्रहित, उपकृत और ऋणी। उसके बाद कृष्ण के पर्यायवाची हैं मोहन, मुरारी, गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी, यशोदा, नंदन। देव की पुत्र वासुदेव, नंदनंदन, हरि, श्याम, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारकाधीश, यदुनंदन, बंशीधर, कान्हे, कन्हैया, मुकुंद, दामोदर, श्याम बिहारी और नंदलाल। इतने सारे आपके कृष्ण के पर्यायवाची हैं। और कृष्ण जो है आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। मोहन, मुरारी, गोविंद, गोपाल, माधव, कंसारी, यशोदा, नंदन, देव की पुत्र वासुदेव, नंदन, हरि, श्याम, राधा वल्लभ, गोपीनाथ, मुरलीधर, द्वारकाधीश, यदुनंदन, बंशीधर, कान्हे, कन्हैया, मुकुंद, दामोदर, श्याम बिहारी और नंदलाल, ये सभी आपके कृष्ण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में अब बात करेंगे आपकी कोश के पर्यायवाची। कोश के पर्यायवाची हैं निधि, खजाना। कोश के पर्यायवाची हैं निधि, खजाना, भंडार और आकर। उसके बाद कृपा के पर्यायवाची हैं दया, अनुग्रह, अनुकंपा, मेहरबानी और रहमत। कोयल के पर्यायवाची हैं आपके कोकिल, पिक, परभृत, बसंत दुती, बसंत प्रिय, श्यामा, मदन शलाका और कलघोष, ये सभी आपके कोयल के पर्यायवाची हैं। अगला है आपका सहेली। सहेली का पर्यायवाची है आली, सखी, सहचरी, सजनी, सहरंध्री, संगनी और सहचारिणी। उसके बाद समीप का पर्यायवाची है सन्निकट, आसन्न, निकट और पास। उसके बाद संगर्भ का पर्यायवाची है बंधु, भाई, भ्राता, सहोदर, सजात और सोदर। उसके बाद में साधु का पर्यायवाची है आपका
सज्जन, भद्र, सभ्य, शिष्ट और कुलीन, ये आपके साधु के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हाथ के पर्यायवाची हैं हस्त, भुजा, पाणी, कर और बाहु, ये आपके हाथ के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हाथी के पर्यायवाची हैं हस्ती, कुंजर, नाग, सिंदूर, दंती, करी, द्विरग, गयंद, गज और मतंग, ये आपके हाथी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हिरण के पर्यायवाची हैं आपके हरिण, सारंग, मृग, कुरंग और सुरभि, ये आपके हिरण के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में हिमालय के पर्यायवाची हैं आपके। हिमालय आपका एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है। तो नगपति, हिमपति, नगराज, हिमाद्री, हिमगिरी और गिरिराज और पर्वतराज, ये आपके हिमालय के पर्यायवाची हैं। उसके बाद हनुमान के पर्यायवाची है पवन सुत, पवन कुमार, महावीर, रामदूत, मारुतनय, मारुतनय, अंजनी पुत्र, आंजनेय, कपीश्वर, केसरी नंदन, बजरंगबली, मारुति और बजरांगी, ये आपके हनुमान के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में हंस के पर्यायवाची हैं आपके मराल, चक्रांग, कलहंस, सिप, पक्ष, मानसौख, मुक्त भुक्त, सरस्वती और वाहन। तो सरस्वती वाहन हंस के पर्यायवाची हैं। मराल हंस के पर्यायवाची हैं मराल, चक्रांग, कलहंस, सिप, पक्ष, मानसौख, सरस्वती वाहन। उसके बाद हितैषी के पर्यायवाची हैं शुभेच्छु, हितकारी, मंगलकारी, शुभचिंतक, हितचिंतक और शुभाकांक्षी, ये आपके हितैषी के पर्यायवाची हैं। उसके बाद में हिमांशु के पर्यायवाची हिमांशु के हिमकर, निशाकर, छपा, नाथ, चंद्रमा, चंद्र और निशिपति, ये आपके हिमांशु के पर्यायवाची हैं। हिमांशु के पर्यायवाची इंपॉर्टेंट है। हिमांशु या चंद्रमा के पर्यायवाची हिमकर, निशाकर, छपानाथ, चंद्रमा, चंद्र और नसीपति। उसके बाद हृदय के पर्यायवाची हैं उर, छाती, बक्ष, हिय और हिया, ये आपके सभी हृदय के पर्यायवाची हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये आपका सेशन समाप्त होता है और पर्यायवाची जो टॉपिक है उसको हमने आपको जितना हो सकता था उतना आपके लिए अच्छा, जितना भी कंटेंट था, जितने भी पर्यायवाची आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, वो सभी आपके यहाँ पर एंड होते हैं। या फिर आप कह सकते हैं कि इस सेशन के अंतर्गत हमने जितने भी आपको पर्यायवाची जो है आपको करवाए हैं वो सभी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इस सेशन को अपने दोस्तों के लिए ज़रूर शेयर करें और यदि आपने और साथ ही हमारे इस सेशन को अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद और हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब भी जरूर करें। हमारे चैनल माइंड ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।